तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अब केवल कुछ क्षण दूर था। शंख बज चुके थे, सेनाएं सज चुकी थीं और समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन युद्ध से ठीक पहले एक ऐसा क्षण आता है जो तलवारों से भी ज्यादा तेज और बाणों से भी ज्यादा गहरा होता है। यह वह क्षण है जब मनुष्य बाहर नहीं, अपने भीतर देखने लगता है। और यही क्षण भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 26 में हमारे सामने आता है। श्लोक तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितर आर्नत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात आरारन पुत्रान पौत्रान स्खींस तथा। श्लोक का सरल अर्थ, उस युद्ध भूमि में खड़े हुए कौरव और पांडवों की सेनाओं के बीच अर्जुन ने देखा अपने पिता समान लोगों को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, अर्थात अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को देखा। यहीं से अर्जुन का वास्तविक युद्ध शुरू होता है। यह श्लोक केवल दृश्य वर्णन नहीं है, यह श्लोक उस क्षण का वर्णन है जब योद्धा का साहस मनुष्य की भावना से टकराता है। अब तक अर्जुन योद्धा था, अब वह केवल मनुष्य रह गया, क्योंकि शत्रु जब अजनबी हो तो युद्ध सरल होता है, लेकिन जब सामने अपने हों तो धर्म भी कांपने लगता है। अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन केवल चेहरे नहीं देख रहा, वह स्मृतियां देख रहा है। वही गुरु जिन्होंने उंगली पकड़कर सिखाया, वही दादा जिन्होंने कहानियां सुनाई, वही भाई जिनके साथ खेला, वही मित्र जिनके साथ हंसा, अब वही सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। और अर्जुन का मन पूछता है, क्या इन्हें मारकर मैं विजयी कहलाऊंगा? अर्जुन का हृदय टूटने लगता है। इस श्लोक में अर्जुन कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा है। उसका आत्मविश्वास, उसकी वीरता, उसकी स्पष्टता सब डगमगाने लगते हैं। यही कारण है कि अगले श्लोकों में अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ता चला जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस श्लोक तक श्री कृष्ण कोई उपदेश नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य भावनाओं के तूफान में होता है तब उपदेश व्यर्थ होते हैं। पहले मनुष्य को अपने भीतर की सच्चाई देखने दीजिए, फिर ज्ञान अपने आप उतरता है। ये श्लोक हमें क्या सिखाता है? समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। अर्जुन की समस्या कौरव नहीं है, समस्या उसका अपना मन है। भावना धर्म को ढक सकती है, जब भावना हावी हो जाती है तब सही भी गलत लगने लगता है। धर्म का मार्ग अकेला होता है, धर्म के मार्ग पर अक्सर अपने ही सामने खड़े मिलते हैं। आज अर्जुन केवल कुरुक्षेत्र में नहीं है, अर्जुन आज भी है जब बेटा पिता के गलत निर्णय के विरुद्ध खड़ा हो, जब कर्मचारी अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ सच बोले, जब इंसान अपनों के कारण गलत सहता रहे, तब हर इंसान अर्जुन बन जाता है। हम निर्णय क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, अपनों को दुख होगा। लेकिन गीता कहती है गलत को सहना भी अधर्म है। धर्म और करुणा का अंतर, करुणा अच्छी है, लेकिन जब करुणा अन्याय को बचाने लगे तो वह कमजोरी बन जाती है। अर्जुन करुणा में फंस रहा है और श्री कृष्ण उसे धर्म की ओर ले जाना चाहते हैं। इस श्लोक का गूढ़ संदेश, ये श्लोक कहता है पहले देखो कि तुम किससे नहीं, किस कारण लड़ रहे हो। अर्जुन सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, वह न्याय के लिए खड़ा है। शरीर रिश्ते देखता है, आत्मा कर्तव्य देखती है। गीता हमें सिखाती है आत्मा की दृष्टि से देखो, तब निर्णय सरल हो जाएगा। अर्जुन का पतन नहीं, तैयारी। अर्जुन का यह भावुक होना उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसकी तैयारी है। क्योंकि जो रो सकता है वही सीख सकता है, और जो सीखने को तैयार हो उसी को गीता मिलती है। आगे क्या होने वाला है? यहीं से अर्जुन का शरीर कांपेगा, उसका धनुष गिरेगा, वह युद्ध से इनकार करेगा, और यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा। श्लोक 26 हमें सिखाता है अपने सामने खड़े लोग हमेशा शत्रु नहीं होते, लेकिन धर्म का मार्ग भावनाओं से ऊपर होता है। सही करना आसान नहीं, पर आवश्यक होता है। जब जीवन तुम्हें अपने ही लोगों के सामने खड़ा कर दे तो याद रखना, धर्म अपनों से नहीं डरता, धर्म केवल सत्य देखता है। यही गीता है, यही जीवन है। जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।